प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। नारद मुनि के इस प्रकार कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे। वसुदेव जी बोले, भगवान आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। जो ही बच्चे पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान आप करुणा के सागर हैं, यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है, मुने आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव जी, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी हैं। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनि के यों कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप परम दयालु हैं। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना कर दीजिए। महामते मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा करें। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव तुम मेरे अति प्राण पात्र हो, अतएव तुम्हारे कल्याणार्थ में अवश्य यत्न करूँगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर बिंद पर्वत पर चले गए। वहाँ पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुने मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते हुए वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुँचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यवासिनी गिरी पर जाकर जगत के